हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था फेराडेज लॉ से रिलेटेड, राइट। फेराडे लॉ हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने की थी। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस घर पर भी की होगी, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर कैसे है बच्चों, हमें देखना है इलेक्ट्रोलिसिस से किस तरीके से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या होता है, दो स्टेट में कर सकते हैं। व्हेन योर इलेक्ट्रोलिस, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो किस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं वो किस स्टेट में हो बच्चे, एक्वस स्टेट में हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, अगर दो भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंट मेथड से हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया वो ही किस स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में। सॉलिड स्टेट में तो नहीं करा सकते ना, ठीक है। मोल्टन स्टेट में ही आपका इलेक्ट्रोलाइट और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो। या फिर सेकंड केस हो सकता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो किस स्टेट में हो, वो हो एक्वस स्टेट में। थर्ड केस हो सकता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट तो चलो जो ले लिया सो ले लिया, एक्वस स्टेट में ले लिया या फिर आपने मोल्टन स्टेट में ले लिया, उस पर भी जो रिएक्शंस होंगी वो हम यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स आप उसके अंदर यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, इनर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनर्ट में कौन से आ जाते हैं आपके, प्लैटिनम के आ जाते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में, सिर्फ क्या होते हैं, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ केस क्या हो सकते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। या फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ दैट रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो, रिएक्टिव क्या हो, इलेक्ट्रोड्स हो। तो ये चार तरीके से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। वो चारों हम लोग क्या है आज डिस्कस करेंगे। तो पहला केस आता है, सिंपल है कि जब क्या हो, आप जो इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया वो क्या हो, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया बच्चों, NaCl ले लिया है ना। अब जो आपने NaCl यहाँ पर लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस आप कराने वाले हो, तो इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो अब ये मोल्टन स्टेट में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं एट एनोड, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन होगी, क्योंकि कोई और आयन तो है ही नहीं, सिर्फ यही आयन है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो सोडियम में क्या किया होगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी एनोड पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं उल्टा लिखी, एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन ने क्या कर दिया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, सोडियम आयन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से Cl2 गैस, एक और आयन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, Cl2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो इसमें तो कुछ खास नहीं था। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टन स्टेट में है, तो सिंपल रिएक्शन होगी, बस जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वही पार्टिसिपेट करेंगे और इन्हीं की वजह से कैथोड और एनोड पर भी क्या होगी बच्चे, रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं एक्वस स्टेट के बारे में बात करती हूँ, एक्वस स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया सो लिया, उसके साथ में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। वाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, H पॉजिटिव H नेगेटिव प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास X पॉजिटिव Y नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी आयंस होंगे। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर ये जाकर डिपॉजिट हो गए थे मोल्टन स्टेट में। लेकिन अब यहाँ पर दो पॉजिटिव आयन हो गए और दो ही नेगेटिव आयन हो गए। क्वेश्चन उठता है कि भाई अब इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन जाएगा, कौन डिपॉजिट होगा। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने किसको डिसाइड किससे किया, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज
थ्योरी, ठीक है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हम लोगों ने ली और उस पर बेस्ड, उस थ्योरी पर बेस्ड हमने क्या किया, अपने इस प्रॉब्लम से निजात पाया, ठीक है। अब ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है द आयन with a lower discharge potential will be discharged at a particular electrode in preference टू अदर आयन। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होगा। जैसे एक्स पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में से किसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो जिसका कम होगा वो जाकर डिपॉजिट होगा। ऐसे ही वाई नेगेटिव OH नेगेटिव में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाकर क्या हो जाएगा बच्चे, लिबरेट हो जाएगा। गॉट इट। तो अगर हम यहाँ पर इनकी सिंपली रिएक्शन देखते हैं तो हम लोगों ने देखो मॉल्टन स्टेट में क्या देखा, हमने देखा कि एनोड पर तो क्या हो गया, क्लोरीन ने क्या कर दिया, डिपोजिशन करा दिया, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। फिर यहीं से क्लोरीन अपने ही किसी दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलेगा, राइट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिए आयन ने और किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में। तो यहाँ पर तो क्या हो गया था, ऑक्सीडेशन हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, रिडक्शन हो गया था। अब हम बात करेंगे जब वो क्या हो, आपका इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेट में हो, एक्वस स्टेट में हो। तो मान लीजिए यहाँ पर भी जो मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ वो कौन सा लेके चल रही हूँ, NaCl+ में H2O लेकर चल रही हूँ। NaCl+ में H2O का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो NaCl है वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, राइट। अगर यहाँ पर जो NaCl मेरे पास एक्वस स्टेट में है तो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो वो चेक करते हैं। देखो अब NaCl कैसे ब्रेक डाउन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो आप बच्चों को आपको इतना तो पता है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। जिसका रिडक्शन देखो, एक तो हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल से देख लिया, दूसरा किससे देख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, वही क्या हो जाएगा, पहले रिड्यूस हो जाएगा, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इजिली पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। अब इनमें से रिडक्शन कौन कराना चाहेगा अपना, सोडियम, और या फिर तो सोडियम करवाएगा या फिर हाइड्रोजन। तो देखते हैं सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो हमें अगर मैं बात करूं सोडियम आयन की, किस स्टेट में, अभी एक्वस स्टेट में, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में कन्वर्ट हो गया। अगर इसके ई नोट की वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू है -2.71 वोल्ट। अगर मैं हाइड्रोजन आयन की बात करती हूँ, ये एक्वस स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन में इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ H2 में, ठीक है, गैसियस स्टेट में होगा। इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल की आपको पता है ये 0.00 वोल्ट होता है, तो ये माइनस में, ये 0.00। तो अब बताइए इसमें से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का डिस्चार्ज, ये भी कह सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस का कम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस का ज्यादा है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम अब रिएक्शन देखें किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट H पॉजिटिव इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, H2O के डिसोसिएशन की वजह से हुआ है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या रहता है रिएक्शन में, OH नेगेटिव भी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन किस पर, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। अब एनोड के कंपटीशन में एक तो मेरे पास Cl नेगेटिव है, दूसरा मेरे पास क्या बचा हुआ है, H2O पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, H2O, जहां से मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव ही मिलेगा। अब मैं अगर इनकी क्या किसकी बात करूं, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, एनोड पर क्या होता है हमारे,
ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, या फिर इसको अपोजिट बोल दीजिए, जिसका क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन देखें हम यहाँ पर क्या होती है, दैट हाफ ऑफ O2 विल रिएक्ट विथ 2H पॉजिटिव टू मेकिंग H2O। H2 ऐसे ही बनेगा, है ना, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ऐसे ही क्या है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन आएंगे, उन्होंने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है, क्या कर देंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम किस फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, याद कीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं बात कर चुकी हूँ, हम पढ़ते हैं किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में, इसलिए मैं इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से Cl2 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर अब इसके ई नोट की वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू होगी 1.23 वोल्ट, और इसके ई नोट की वैल्यू की बात करूंगी वो वैल्यू होगी 1.36 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर आपसे H2 और Cl नेगेटिव के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो देयर रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम, बट वी हैव टू चूज 1 इलेक्ट्रोड ऑफ कोर्स। तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही उसको क्या है हम लोग चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो किसकी लेनी पड़ेगी, क्लोरीन की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ओवर पोटेंशियल की वजह से जो डिस्चार्ज पोटेंशियल था वो क्लोरीन का हम यहाँ पर लेके चलेंगे, और क्लोरीन क्या हो जाएगी, पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl एक्वस जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो जो कैथोड है उसके ऊपर क्या रिएक्शन हो जाएगी कि जो वाटर है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ ऑफ H2 प्लस में OH नेगेटिव में। और अगर मैं एनोड की बात करूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cl नेगेटिव एक्वस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ Cl2 प्लस में इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो अगर हम नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है बच्चों, हमें देखो, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा, सो आफ्टर रीअरेंजिंग वी विल गेट NaCl प्लस में H2O, ये लिक्विड स्टेट में था, ये एक्वस स्टेट में था, है ना। क्या मिल जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस में OH नेगेटिव एक्वस प्लस में हाफ ऑफ H2 प्लस में हाफ ऑफ Cl2। तो ये कहां पर जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन कहां हुई थी हमारी, H2 हमारा कहां पर लिबरेट हुआ था, कैथोड पर, है ना, कैथोड पर, और Cl2 कहां पर लिबरेट हो जाएगा हमारा एनोड पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी गैस कहां पर लिबरेट होगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अगर आपसे कोई भी पूछे कि 2 गैस रिलीज हो रही है तो कौन सी गैस कहाँ पर जाकर डिपोजिट होगी, तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, क्लोरीन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जाकर एनोड पर डिपोजिट होगा, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिक सी बात है कैथोड पर जाकर डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चे बात थी कि जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो किस स्टेट में हो, एक्वस स्टेट में हो। अब क्वेश्चन आता है कि आपने इलेक्ट्रोड कैसे लिए, इलेक्ट्रोड आपके पास या तो इनर्ट हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो। तो इसके अलावा भी आप लोग क्या है अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी बुक में भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, तो उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की ही। अब इलेक्ट्रोलिसिस की हम यहाँ पर बात करेंगे बाय टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोड यूज कर रही हूँ वो कौन सा है बच्चों, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। और आपको मैंने पहले ही बताया था जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। दैट मीन्स जिस सॉल्यूशन के, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा था कि कहीं पर जब आपने इलेक्ट्रोड रिएक्टिव लिए थे तो वहां पर डिपोजिशन भी हो रहा था, डिसोल्व भी हो रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जो प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो करेगा बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक तरीके से इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो रिएक्शन किसकी वजह से होगी, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है उसकी वजह से होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं
फ्लो एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, क्या होना था, रिडक्शन होना था, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। और अगर मैं सिंपली बात करूं किसकी, एनोड की, तो बच्चों एनोड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, आप एक्वस सॉल्यूशन था ना, तो H2 क्या कर देगा यहाँ पर, वही डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हाफ ऑफ O2 प्लस में 2 ऑफ H पॉजिटिव प्लस में 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट हुई है, ऑक्सीजन गैस क्या हुई है बच्चे, लिबरेट हुई है, ठीक है, कहां पर, एनोड पर। कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर, क्योंकि हमेशा वहीं पर डिपॉजिट होता है। और कौन सी गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस, कहां से, एनोड से। तो ये तो सिंपली था जब आपने कैसा यूज किया था, इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया था। फोर्थ केस आता है व्हेन यू आर यूजिंग अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में मान लीजिए कि जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूं मैं कॉपर सल्फेट की ही एक्वस मीडियम में, और यूज कर रही हूं कॉपर इलेक्ट्रोड को ही। इलेक्ट्रोड अब मैं जो यूज कर रही हूँ कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये रिएक्शन देखी भी थी, हम लोगों ने डिटेल में स्टडी भी की थी कि अगर मैं एक कंटेनर ले लेती हूँ, 2 इलेक्ट्रोड यूज कर लिए, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, दो इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पर ले लिया कॉपर सल्फेट, और ये जो इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पर 2 यूज किए हैं वो दोनों किसके हैं, कॉपर के हैं, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा एनोड हो गया और ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ सॉल्यूशन में डिसोल्व होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि क्या हो रहा है बेसिकली कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो डिसोल्व हो रहा है और ये वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन हो रही है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट कर रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, जो कैथोड है, रिएक्शन तो वही देखने को मिलेगी। कैथोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। और यहाँ पर जो एनोड पर रिएक्शन होगी, अब एनोड पर रिएक्शन में तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर, अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था इनर्ट के केस में, तो यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वाटर। तो अब यहाँ पर तो पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पर हुआ दैट आयन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल, आयन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। और दूसरे केस में क्या हुआ, इससे अपोजिट, आयन विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और किस पर होगा, एनोड पर। और ये किस पर हुआ बच्चों, कैथोड पर। तो ये थी कुछ सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस, 4 तरीके की डिफरेंट थे हमारे पास, ये हम लोगों ने पढ़ी, डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, और अब ओवरऑल भी हमने इसका क्राइटेरिया देख लिया है क्या है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बच्चे बैटरीज से रिलेटेड, ठीक है। बैटरीज, प्राइमरी सेल्स वगैरह, बैटरी क्या होती है, सेल्स क्या होती है, ये हम लोग क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इस पर उठा लिया जाता है, ठीक है, बोर्ड में भी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, ठीक है। वो जो है हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।